ब्रह्मांड की हर लकीर जीरो है। जो लकीर भी जीरो है तो फिर आज मेरे में ये सवाल पैदा होता है कि जी जो 1 2 3 ये सब नंबर हैं तो ये सब क्या है? क्या ये सब जीरो को जीरो बनाने में मददगार करते हैं? इन नंबर से ही अगर जीरो बनती है तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? जब आज मेरा जीवन फिर जीरो में खड़ा हो गया तो मैंने अपने उन कदमों की ओर देखना चाहा जो मैंने दी लॉस्ट गार्डन को बनाने के लिए आगे बढ़ाए थे। वो सब कदम जा मैं कहूँ कि जे मेरे कदम अगर इसको एनर्जी का रूप दूं कि जे हिम्मत, मेहनत, साहस जे सब क्या थे और जे किस चीज को प्रकट करते थे। मैं देखती हूँ कि जीवन की इस ब्रह्मांड की यात्रा में अगर सब कुछ जीरो है, जीरो के आगे का जो कदम है वो क्या होना चाहिए? क्या जीरो के आगे भी कदम होता है? चलो मैंने देख लिया और समझ भी लिया कि मैंने ये पहचान देखने और समझने की जो करनी थी वो कर ली और मुझे पहचान आने लगी कि मेरे आगे का कदम क्या होना चाहिए। तो मैंने उस कदम की ओर बढ़ना है तो मैं कैसे बढ़ूंगी? जीरो में खड़े होकर जीरो के आगे का कदम मेरा क्या होना चाहिए? आले दुआले सब अंधेरा, जहां पर कोई भी व्यक्ति काम नहीं आएगा, जहां पर मेरे को समझ नहीं लगेगी कि मैं कौन सा कदम लूं। मैं जाती हूं फिर अपने बचपन में। बचपन का वो पल, वो कौन सा पल था जिस बचपन के सबसे पहले मैंने क्या सीखा था? चाहे मेरी अचेतन अवस्था थी, चाहे मेरे मन की अवस्था थी, चाहे मेरे बोधक लेवल की अवस्था थी, वो अवस्था जो मैंने इस संसार में आकर सबसे पहले सीखा, चाहे आंखों के जरिए सीखा, चाहे एनर्जी के जरिए आकर सीखा, मैं जीरो में हूं। जी जीरो की यात्रा जो है, जो हमको पल पल में जीरो करती है, हर मुकाम पर जीरो महसूस होता है। हम कितनी भी सफलता क्यों प्राप्त ना कर लें, हम कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, उसका हम जब भी गहरे में अपना एहसास करेंगे वो जीरो होगा। जब जहां पर जीरो आ जाती है, उस जीरो का मतलब क्या है? हमने जो कोई काम करना था, जहां हमने कोई सोच सोचनी थी, जहां हमने कोई भाव को अपनाना था, जहां हमने कोई काम करना था, क्या वो काम पूरा हो गया? जब हम फील करते हैं, जब हम मेरे में महसूसियत आ गई कि मैं जीरो हूं, क्या वो मेरा काम पूरा हो गया? जीरो पर फिर आ गई और अब अगला कदम होगा। ये जो मेरा बार बार जीरो होना है, आज इसने मुझको फिर मेरी आज तक की बीती हुई यात्रा की ओर लेके जाना शुरू कर दिया। मैंने सदा ही कहा कि मैं फेल हो गई। फेल होने का मतलब है कि जीरो, जहां पर जो कुछ किया था सब कुछ खत्म। हम रोते क्यों हैं? हम हंसते क्यों हैं? रोते हैं जब हम गिर पड़ते हैं, हमारे चोट लगती है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं। क्या वहां पर फेल होना जो हमको जीरो बनाता है, एक जीरो बनने में हमारी आंख में आंसू आते हैं, एक जीरो बनने में हमारे में मुस्कान आती है। आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूं वो जगह मुझको मेरे अगर बीते हुए वक्त में लेकर जाती है तो वहां पर भी मैं जीरो हूं। अगर मुझको आने वाले वक्त की ओर लेके जाती है वहां पर भी मैं जीरो हूं। मैं आज वहीं पर फिर रुकी हुई हूं जहां पर मैं जीरो हूं। जहां से मैंने आगे कदम बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी? हर कदम जीरो पे ही शुरू होता है।
जीरो से ही शुरू होता है, जीरो से पे ही खत्म हो जाता है। जो हम बीच के रास्ते में हम संघर्ष करते हैं, ये सब क्या है? क्या हम हर वक्त जीरो को संपूर्ण करते हैं, या जीरो हमारे लिए हमारी जिंदगी का वो मुकाम है जब जीरो आ जाती है हम महसूस करते हैं कि ये कुछ भी नहीं हुआ, हम जीरो फील करते हैं। ये जीरो है कि हमने जो तक आज किया वो मुकम्मल हो गया, वो संपूर्ण हो गया। अब हमारा आगे का है जी जीरो है क्या? किसको कहता है जे ब्रह्मांड जीरो, किसको कहती है जे साइंस जीरो, और किसको कहता है जे हमारा धर्म जीरो। जैसे आज तक हम सब ने ही सुना हुआ है कि जीरो का मतलब है सब कुछ, मतलब कि संपूर्णता। लो, मैं अब जहां पर खड़ी हो गई हूं, आज जहां से मैं खुद को जीरो देखती हूं, तो क्या मेरी जीरो के आगे की कोई यात्रा मुझको दिखाई देती है? क्या मैं जहां से कहीं चल सकती हूं, जहां से मैं किस ओर जाना चाहती हूं? खाली हाथ, खाली दिमाग, कोई सोच नहीं, कोई ऐसा नहीं महसूस होता कि मेरे पैरों के नीचे जमीन है या नहीं है। बहुत ही अनोखे, एक जैसे अनोखा है इस एनर्जी का अजूबा, जिसमें इतना अकेलापन है। अकेलापन ऐसा है कि जिसमें बहुत ही गहरा फैलाव है, जो कहता है तू चल, पर जिसमें मुझको दिखाई देता है कि कुछ होना नहीं। आज अगर जीरो में जीरो की ही यात्रा है, जो मेरी जिंदगी में पहली बार घटा है। आज अगर जीरो में जीरो की यात्रा है, आगे सोच की यात्रा होती थी, कभी भाव की यात्रा होती थी, कभी कोई डिजायर की यात्रा होती थी, कभी किसी की यात्रा होती थी। आज अगर मेरे में जीरो में है, जीरो में खड़ी हूं और जीरो ही मुझको लेके चलती है। हाथ देखती हूं खाली है, हर चीज को देखती हूं खाली है, मेरा दिमाग खाली है, मेरे में खालीपन है। मतलब खालीपन का है जीरो। इस खालीपन में मैंने सफर करना है, चाहे जहाज से करूं, चाहे सोच से करूं, चाहे प्रेयर से करूं, चाहे किसी भी चीज की मैं यात्रा करूं, चाहे ध्यान की करूं। खाली खाली हूं, खाली में यात्रा करती हूं। जीरो हूं, जीरो में यात्रा करती हूं। अब क्या होगा? तो क्या मेरी जीरो की यात्रा के आगे भी कोई यात्रा है जो मुझको दिखाई देती है? मैं क्या देखती हूं? मैं देखने लगी हूं कि मेरा जीरो होना मेरे अस्तित्व का फलाह है, मेरी चेतना का फलाह है। मौत के वक्त जब हमारा शरीर हमारे अस्तित्व से अलग होता है, तो वहां पर जो अनुभव होता है वो अनुभव अचेतन अवस्था का होता है। मैं देखती हूं, वो भी मेरे 2 दिन पहले मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया था। मेरा अनुभव था कि मैं अपने आप को मौत के माहौल में देख रही हूं। मैं मर गई हूं, और मैं देखती हूं कि मेरी चेतना मेरे जिस्म से अलग हो गई है और मैं इस फलाह में बहती जा रही हूं। और मैंने खुद को, अपने आप को फैलते हुए देखा, कैसे मेरे आंखों के आगे, कैसे मैं ही मेरी आंखों के आगे से निकलती जा रही हूं, उड़ती जा रही हूं। और मेरा उड़ना ऐसा था, मतलब कि फलाह था, इस एनर्जी के बहाव में मैं फैलती जा रही हूं। जैसे बादल हैं, जैसे हल्के से बादल उड़ते जा रहे हैं, वैसे ही मैं इस पूर्ण स्पेस में बहती जा रही हूं, बादलों की तरह। उड़ती नहीं, बहती। मेरा फलाह है, जो मेरी चेतना है, मेरी आंखों के जरिए मैं देखती हूं कि वो फैलती जा रही है। मेरा भीतरी अस्तित्व मेरे पास है, ये है मौत का एक्सपीरियंस। मौत के एक्सपीरियंस में भी जीरो है, वहां पर भी एक फलाह है जो हमारे को हमारी अचेतन अवस्था का सबूत देता है। क्योंकि जब हम जन्म लेंगे कहीं ना कहीं फिर से,
अचेतन अवस्था को चेतन अवस्था में बदलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है ध्यान। ध्यान को हम कह सकते हैं सुरंग, ध्यान को हम कह सकते हैं मेडिटेशन, ध्यान को हम बहुत ही कह सकते हैं चुप है, मौन है। उसमें मैंने यात्रा करनी है। जब मैं देखती हूं और शरीर और अस्तित्व अलग होते हैं, ये जो अनुभव है ये है अचेतन अवस्था का। अब ये अनुभव मेरा जो आज का है ये है चेतन अवस्था का। मेरा फैलते जाना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बादलों से भी ज्यादा हल्केपन में हूं। मेरा हल्कापन फैलता ही जाता है। ये जो संसार की प्रतीति है, ये मेरी एक सोच का लिबास है, संसार है ही नहीं। मैं चारों तरफ देखती हूँ अपने जीरो के आभास से। जैसे मैं जहां पर बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं देखती हूँ अपनी इन बच्चों की ओर। मेरे आगे एंजल बैठा है और मैं देखती हूँ कि ये मुझको दिखाई देता है एंजल, पर मेरी प्रतीति है कि मैं जीरो हूँ। मेरी इस प्रतीति में मुझको जो एंजल दिखाई देता है, ये एंजल मुझको क्या लगता है? मेरी ही चेतना का एक लकीर, मेरी ही चेतना का एक भाव, मतलब ये कि जो संसार की प्रतीति है ये मेरी एक सोच का लिबास है। जो मैंने जिंदर एज ए जिंदर इस संसार में यात्रा की है, ये मेरी एक वो सोच है जो मैं कहीं ना कहीं किसी वक्त में सोच रखी थी। इसका जो निचोड़ है इसके बाद आएगा। जैसे जहाज में से जैसे मैं नीचे की ओर देखती हूं, बादलों के बीच में से मुझको जमीन दिखाई देती है, ठीक वैसे ही आज मुझको मेरी सोच मेरे अस्तित्व के भीतर में से दिखाई देती है, जैसे मुझको जमीन दिखाई देती है। बादल जो हैं ये है मेरा अस्तित्व, और उनमें से मुझको जमीन, धरती, नदियां, नाले, पहाड़ दिखाई देते हैं। मैं कहती हूं कि वो है संसार। अब मेरा जहाज ऊपर से जा रहा है, यूरोप से ऊपर से जा रहा है, अब मैं इंडिया में उतरने वाली हूं। वैसे ही मेरा अस्तित्व कहता है कि आज मैं जिंदर हूं, आज मैं रवि से मिलने जा रही हूं, आज मुझको वहां पर सुखवीर मिलेगा, आज मैंने ये काम करना है। ये मेरी सोच है। मेरी सोच ने एक पदार्थी रूप बनाया है। इसको आगे फिर लेके चलती हूं। जहां पर भी मैं रोकती हूं उसका मतलब है कि इसका जो एंड है वो आगे होने वाला है। क्या जो मुझको जमीन दिखाई देती है, ठीक वैसे ही मुझे जो मेरी सोच एक लकीर दिखाई देती है, क्या सोच मेरी जो लकीर बनी हुई है, क्या मैं उसको अलग से तरीके से कर सकती हूँ? जैसे कि मैंने जहां पर कोई आज एज ए जिंदर कोई गलती की है, क्या मैं उस गलती को ठीक कर सकती हूँ? क्या मैं उस गलती को वहां से मिटा सकती हूँ कि मेरे से जो गलत स्टेप हो गया, मैंने इस गलत स्टेप को खत्म करना है? मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि मैं अब जीरो हूं, मेरा है बहा स्पेस में और मैं बहती ही जा रही हूं, और मुझको जहाज में से जैसे जमीन दिखाई देती है। मेरे को जहाज में से जमीन कितनी दिखाई देती होगी? हम अगर घर की छत पर खड़े होते हैं तो हमको हमारा गांव दिखाई देता है। अगर मैं जहाज में से जमीन का घेरा देखना चाहूंगी तो मुझको कितना घेरा दिखाई देगा? अगर मैं चेतन अवस्था में होंगी तो मुझको जीवन का घेरा कितना दिखाई देता होगा? ये तीनों एक ही चीज है। अब मैंने देखना है कि जहां पर कोई मेरा ऐसा कर्म हुआ जो मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझको डिस्टर्ब करता है, और मैं उसको ठीक करना चाहती हूं, मैं उसको कैसे करूंगी? क्या मुझको वक्त के माध्यम से गुजरना पड़ेगा?
क्या मैं वक्त के माध्यम से गुजरना चाहती हूं? ये मेरे हैं दो सवाल। एक तो है कि मुझको वक्त के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या मैं खुद को वक्त के माध्यम से गुजारना चाहती हूं या नहीं चाहती हूं। मैं अपने आप को कहती हूं कि मैंने वक्त के माध्यम से नहीं गुजरना। वक्त के माध्यम से हमको क्या मिलता है? अनुभव। अनुभव हम वो ही कबूल करते हैं जो हमको सही लगता है। हम दूसरे का, किसी का भी अनुभव होता है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, वो हमारे लिए जीरो है। वक्त के माध्यम से हम अपनी चेतना को अनुभव के रूप में से अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। हमारी चेतना खुल रही होती है, उस बीज की तरह अंकुर हो रही होती है हमारे ही भीतर। अगर एकदम हो जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर अब मैं खड़ी हूं जीरो में, और जहां पर मेरे में एक चीज है जो मुझको डिस्टर्ब करती है कि वहां पर मेरी सोच गलत थी, मेरी सोच ने गलत एक्शन ले लिया, मैंने उस एक्शन को ठीक करना है। क्या मैं ठीक कर पाऊंगी? वक्त से माध्यम से मैं गुजरना नहीं चाहती। मेरा अस्तित्व कहता है नो, मैंने नहीं जाना। मैंने मतलब कि मैंने पदार्थी रूप नहीं बनना, मैंने अब कोई जन्म नहीं लेना, मैंने संसार में नहीं जाना, मैं किसी भी रूप में पदार्थ नहीं बना। हमारा जिस्म आज पदार्थ है, हमारा मन आज पदार्थ है, हमारी आत्मा अपने आप को पदार्थी रूप बना के अपने आप को रिवील करती है, प्रकट करती है। हमारी आत्मा है। जब हम कहते हैं मेरे में हिम्मत है, मेरे में दिलेरी है, मेरे में बहादुरी है, मेरे में साहस है, मेरे में उत्साह है, ये जो क्वालिटी है ये हमारी आत्मा को रिवील करती है। ये हमारी बुद्धि को रिवील नहीं करती। बुद्धि रिवील करती है हमारी समझ को, मन रिवील करता है हमारी सोच को, हमारे होश को। मन का कनेक्शन सीधा हमारी अस्तित्व के साथ है, हमारे चेतन रूप के साथ है। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि से, हमारी आत्मा से बड़ा है हमारा मन, जिसका कनेक्शन है सीधा हमारी चेतना से। मन ही ध्यानी बनेगा, मन को ही चेतना में लगाना पड़ेगा। आत्मा और बुद्धि हमारे बीच के प्राण बन गए। वो सहयोगी है हमारे मन की। मानसिक तल कहां से क्रिएट होता है? मानसिक तल है जो हमारा मानसिक तल है, ये हमारे वक्त का है, पदार्थ का है, संसार का है। जब ये अपने आप को प्रकट करेगा, दो हिस्सों में करेगा। या तो ये दिल बन जाएगा, या ये रोशनी बन जाएगा। रोशनी होती है ज्ञान की, दिल होता है प्यार का। दिल को जन्म लेने के लिए रोशनी की जरूरत है, रोशनी को जन्म लेने के लिए दिल की जरूरत है। जो माइंड है वो कन्वर्ट होता है, हमारी बुद्धि विकास करती है, हमारी आत्मा बलवान बनती है। हमने सदा यही सुना है कि आत्मा चेतना के नजदीक है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा माइंड जो है, हमारा मन जो है, वो हमारी चेतना के सबसे ज्यादा नजदीक है। चेतना का हथियार है हमारा मन। चेतना और मन के भीतर जो हमारे इसको साथ देते हैं, इनके राइट और लेफ्ट हैंड है, वो है हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा, हमारा बल और हमारा ज्ञान। मैं देखती हूं, मैं जब सोचती हूं कि मैंने वक्त के माध्यम से नहीं गुजरना, मैं अपने आप में बैठकर सोचने लगी कि मैंने वक्त के माध्यम से नहीं गुजरना, मेरे से वो गलती होगी, मैं क्या करूं? मैंने उस गलती को खत्म करना है। मेरा अस्तित्व कहता है कि मैंने नहीं वक्त के माध्यम से गुजरना,
तो मुझको क्या करना चाहिए? मेरे में से जो लकीर खींची गई है मुझको अच्छी नहीं लगती, मुझको डिस्टर्ब करती है। जो हमारा अस्तित्व होता है वो किसी भी तरह की अपने आप में डिस्टर्बेंस सहन नहीं करता। जब हम कहते हैं कि हम अशांत हैं, हमारे को शांति नहीं आती, हमारे को तनाव आता है, घुटन आती है, बेबसी आती है, ये कहां पर आती है? मानसिक लेवल पर। बौद्धिक लेवल पर हमारे में सोच आएगी, हम हमारे ज्ञान को क्रिएट करना चाहेंगे, हम समझदार होना चाहेंगे, वहां पर कभी भी अशांति नहीं आएगी। अशांति सदा ही हमारे में आएगी, तनाव, सब कुछ जो हमारे में रोग आएगा, कुछ भी आएगा शरीर और मन पर आएगा। बौद्धिक लेवल हमारा इसमें नहीं होगा, वहां पर हमारा आत्मिक लेवल नहीं होगा, वो दोनों अलग होंगे। हमारा ये जो रफू चक्कर चलता है जीवन का, ये चलता है मानसिक लेवल पर। मानसिक लेवल सहाय है, परछाई है हमारी चेतना की, ना कि हमारी आत्मा की। आत्मा सहयोगी है। अब मैं जहां पर डिस्टर्ब हो रही हूं कि मेरे से वो लकीर गलत खींची गई, मैंने उसको रोकना है। मैं कैसे रोकूं? वक्त को मैं माध्यम नहीं बनाना चाहती। वक्त माध्यम बन गया तो मैं पदार्थी रूप बन गई। मैं पदार्थी रूप में नहीं आना चाहती, मैं आना चाहती हूं अपने असली रूप में ही, अस्तित्व के रूप में। मेरा बहता हुआ ये जो बहाव है, जो रुका हुआ भी है, ये जो योग्यता है रुकने की और बहने की, ये सिर्फ हमारी चेतना में है और किसी में भी नहीं, ना ही मन में है। ये मन ही है, जब ये रुक जाता है तो हमारी चेतना के साथ जुड़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं ध्यान। इसमें आत्मा का और इसमें बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। बुद्धि और आत्मा साथी हैं मानसिक लेवल को और अस्तित्व लेवल को मिलाने के लिए। एक रोशनी है, एक ज्ञान है, एक उत्साह है, एक बल देता है ज्ञान का, एक बल देता है प्यार का, गुणों का। गुण हमारे सदा पैदा होंगे आत्मा से। हम कितने आत्मवान हैं, वहां पर गुणों का भंडार है जो हमारे में, व्यक्ति में गुण पैदा करता है। उस गुण में क्वालिटी आती है हमारी बुद्धि से, जो हमारी क्वालिटी को ज्ञानवान बनाती है। ये जो योग्यता है जो चेतना की है, चेतना बहती भी है और चेतना रुकी हुई भी है। ये दोनों काम एक साथ, एक वक्त में, एक पल में साथ साथ होते हैं। अगर आप देखोगे कि चेतना रुकी हुई है तो रुकी हुई है, अगर आप देखते हो कि चेतना बहती है तो बहती है। ये स्वभाव चेतना का है। उस जगह पर जब मैं, अगर जहां पर मैं हूं, अगर मैं जीरो हूं और अपने पूरे होश में हूं, मैं देखती हूं कि आज मैं फिर जीरो हूं और मेरा लेवल है चेतना। इस जगह पर खुद ही मेरी चेतना उस मेरी गलती को ठीक कर देगी, मेरी सोच को खत्म कर देगी। मुझको पदार्थी रूप में जाना नहीं पड़ेगा। कैसे? तो आज मुझको मेरा वो गहरा अनुभव याद आ गया जब मैंने अरदास करके, जिसको हम कहते हैं हीलिंग, हील करना है। अगर मैं जहां पर बैठी, अरियाना मेरे आगे निकल रही है, अरियाना, चलो अरियाना की बात छोड़ो, मैंने बात जो आपको बहुत बार बताई है। मैं जहां पर नई घटना को लेती हूं, अभी जो घटना वापरी नहीं वापरेगी। मेरे आगे दीप चल रही है और मैंने दीप को कहा कि मुझको तुम्हारी पीठ में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अच्छा नहीं है। उसके पीठ के दो पार्ट में मुझको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। जी मैं उसमें क्या देखती हूं?
जो मुझको क्या नहीं उसका दिखाई देता, क्या दिखाई देता है, वो अभी घटना वापरी नहीं, वो घटना वापरेगी। जो चेतना है वो खुद ब खुद अपने आप को ठीक करती है। चेतना रुकी हुई बहती है, बहती हुई रुकी हुई है। ये चेतना का स्वभाव है। चेतना ने हील करना होता है। हम जब हीलर के पास जाते हैं जो कहते हैं कि ये ध्यान से हील कर देता है, ये मेरे एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा गहरे और बहुत ही है मेरे अपने आप पर भी, घर बार में भी। हीलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे एक्सरे करते हैं, ध्यान से हील करना। ध्यान से हम किसी को हील कर देते हैं। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग किसी ऋषि मुनि पीर पैगंबर के पास जाना चाहते थे, कहते थे कि इस ऋषि की, इस संत की नजर ही हम पर पड़ जाए। उसकी नजर ही पड़ गई, क्योंकि वो नजर खाली है, संपूर्ण है, पूरी ध्यानी है। ध्यान की अवस्था में जब ध्यानी किसी की ओर भी देखेगा वो हील हो जाएगा। कैसे? मैंने देखा कि मैंने किसी को मिटाना है, हील करना है, मैंने अपनी सोच को मिटाना है। मुझको वो सोच अच्छी नहीं लगी जो मैंने बहुत वक्त पहले वो के बात कर दी थी। अगर मैंने वो स्टेप वहां पर ना लिया होता तो आज मेरा जीवन कैसा होता? मेरे में वो चीज खलल मचाती है, मेरे को वो चीज डिस्टर्ब करती है और मैंने उसको करने नहीं देना। मेरी चेतना क्या करती है? मैं पूरी ध्यान अवस्था में जाती हूँ और ध्यान अवस्था में जब मेरा ध्यान उस चीज पर लगता है वो टारगेट हो गया और मैं देखती हूँ कि वहां पर वो चीज जो है, मेरा ध्यान उसको मिटाने लगता है। जैसे कि हम लकीर खींची हुई को रबड़ से मिटाते हैं, मेरा ध्यान ही रबड़ बन जाता है और उसको ऐसे ऐसे खींचने लगता है और मैं वाकई ही वैसे ही एक्शन करती हूं और वो चीज मेरे को दिखाई देता है और मैं अपने आप में हल्कापन महसूस करती हूं और जो मिटाई है चीज वो मिट गई। जी मेरा पर्सनली बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस है। मैं जी किसी को दिखा नहीं सकती, मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि वाकया ही वो जो चीज मिटाई है वो मिट गई है कि नहीं, क्योंकि उनके लिए नहीं मिटी, मेरे लिए मिट गई। उनके लिए मिटने के लिए उसको वक्त लगेगा, क्योंकि वो वक्त में जी रहे हैं। एक घटना है, जैसे मैं आज किसी घटना में खड़ी हूं, मैंने ये नहीं देखना कि मैं घटना में खड़ी हूं, इस घटना का चारों तरफ से मेरे पर वार होता है। ऐसे सोचो कि मैं घटना के भीतर खड़ी हूं, चारों तरफ मेरे पर वार होता है घटना का और मैं घटना के भीतर खड़ी हूं और मैं देख रही हूं कि जो भी मेरे चारों तरफ है दिशाएं, ये मुझको हरा रही है। मैं जहां पर खड़ी देख रही हूं जो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं हारी हुई हूं। वो कहते हैं कि हमने जीत लिया इसको और मैं हार गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रवि मुझसे पूछते हैं कि मां तेरी क्या सोच है? मैं कहूंगी कि मैं जीती हुई हूं। वो कहेगा कि मां चारों तरफ तो घिर गए, आप जीत कैसे गए? कैसे मैं जीत गई? यह है अब सवाल। मैंने जहां पर खड़ी है क्या किया? अपने ध्यान से, क्योंकि मैं जीरो हूं, अपने ध्यान से जो भी मेरा आला द्वाला है, इसलिए मैं आज कहती हूं कि अभिमन्यु हरा नहीं। जहां पर ध्यान से मैंने इनको डिलीट कर दिया, ये मेरा एक्शन है ही नहीं, इस एक्शन में मैं कहीं भी नहीं हूं। मैंने देखा कि आने वाला जो वक्त है, जो उस वक्त के दौर में खड़े हैं,
वहां पर मेरी वो रिफ्लेक्शन है ही नहीं उस काम की। उस जो घटना में मैं खड़ी हूं, जहां पर मैं हारी हुई हूं, 99% मेरे हारने के चांसेस हैं और दावा होने लगा है कि जिंदर हार गई। मैं कहती हूं कि मैं हारी नहीं, 1% के हिसाब से, और मैं कहती हूं कि मैं 1% के हिसाब से जीत गई। वो 1% नहीं है, उसमें है ध्यान, वहां पर है 99%, और वो है अचेतन बेहोशी। बेहोशी दिखाई ज्यादा देती है, नफरत दिखाई ज्यादा देती है, आग की तरह चलती है, क्रोध आग की तरह बहता है, दिखाई देता है, पर प्यार की चाल सदा ही धीमी होती है और जीतता सदा प्यार है। और मैंने देखा कि जिस भी मसले में मैं खड़ी हूं, वो मसला चाहे मैं हार रही हूं वक्त के माध्यम से, पर वक्त के पार जाकर मैं देखा जब कि मैं जीत गई हूं, क्योंकि वक्त के पार मुझको वो हिस्सा दिखाई देता है जो शायद आप देखने वाले, जो आज हराने वाले हैं, वो नहीं देख पाएंगे। शायद वो उनके पास उस वक्त नहीं होगा, और वो उस वक्त के पार चले जाएंगे, उस वक्त से अलोप हो जाएंगे। पर जो जमीन पर देखने वाले होंगे उस वक्त को, वो देखेंगे कि जिंदर जीत गई। मिटाई हुई चीज को जो हम एनर्जी में मिटा देते हैं, उस मिटाई हुई चीज को वक्त में आने के लिए, वक्त को माध्यम बनाने के लिए, वक्त में आने के लिए वक्त लगता है। जिस चीज में हम जाते हैं उस चीज में वही चीज का स्वभाव मिल जाता है। वक्त को वक्त लगता है, वक्त को वक्त बताने के लिए। जीवन को जीवन भर जीवन लग जाता है, जीवन को खुद को रिवील करने के लिए। आज मेरा अस्तित्व, जैसे मैंने देखा कि मैंने अपनी एक सोच को मिटाया है, मैंने उसको होश से, अपनी चेतन अवस्था में होश से स्पेस में ही खत्म कर दिया, उसको मिटा दिया रबड़ की तरह। जब वो मेरी चेतना के तल पर आती है, चीज पूरी खत्म हो जाने वाली होती है। जब मेरी सोच की यात्रा खत्म होगी, जिसको मैंने मिटाया है, अपने अस्तित्व में अपने आप से अलग किया है, उस मेरी सोच का आखिरी जब पड़ाव होगा, जब वो अपने आखिरी कदम पर होगी, वो मेरे पास आएगी। मेरे पास ऐसे बहुत से मेरे गहरे अनुभव हैं कि आखिर में मेरे पास मेरी सोच आती है, मेरा भाव आता है, मेरा कोई भी लिया हुआ कदम मेरे पास आता है और मेरे को कहता है कि मैं अब जा रहा हूं। जब वो मेरे पास आकर कहता है मैं अब जा रहा हूं, वो वक्त में आ जाता है और मेरे अस्तित्व से अलग हो जाता है। वो अनुभव जो मेरे हैं, जो मैंने मिटे हैं, किसी को मिटाया है अस्तित्व में, चाहे वो मेरी सोच थी, चाहे मेरा भाव था, चाहे कोई इंसान ही था। कभी कभी जिंदगी के दौर ऐसे गुजरते हैं, हमको किसी चीज का पता चलता है, पर कोई भी चीज ऐसी है, जब भी कहीं से भी उसकी यात्रा शुरू होती है, यात्रा वहीं पर जाकर समाप्त होती है। अगर मैंने उस अपनी सोच को मिटाया है, उस सोच का आखिरी कदम फिर मेरे पास आएगा और मुझको कह के जाएगा, जिंदर आज मैं चला। आप मानोगे नहीं, उस वक्त मेरी जो एनर्जी का लेवल होता है वो वैसा ही होता है जब मेरी सोच, वो सोच मेरे में आई थी तब था। जब कोई सोच हमारे में आती है, हमारा अस्तित्व कैसा होता है, हमारा एनर्जी लेवल कैसा होता है, हमारा माहौल कैसा होता है। जब वो जाता है,
वैसा ही दिल जाता है कि मैं इस रूप में आया था, अब मैं इस रूप में जाता हूं। आपने कभी सुना नहीं होगा कि सोच भी आती है, और सोच जितनी हमारी गहरी जागरूकता होगी, जब वो आती है तो वैसी ही गहरी जागरूकता के साथ जाती है और बताकर जाती है कि मैं तेरे से आज जा रही हूं, अलविदा कहती है। मेरा और मेरी सोच का जो भाव होता है उस वक्त आखिरी कदम पर थैंक्स और प्यार से भीगा हुआ होता है, क्योंकि उस सोच ने मुझको कुछ सिखाया होता है, उस सोच ने मेरे जीवन को संवारा होता है, चाहे मुझको फेल कराकर, चाहे मुझको पास कराकर। ऐसे हमारी यात्रा जब होती है, भिन्नता से शुरू होती है, एकाभाव भाव का एहसास देकर खत्म हो जाती है। जब भी कहीं पर एकाभाव भाव आता है, जब भी हम कहते हैं हमारे जीवन जीरो हो गया, जो संसार क्या है जीरो, मुझको जहां पर मिला क्या जीरो, जे जीरो कहता है कि तेरा एक कपड़ा पूर्ण हो गया। आज वही काम जो मैं अचेतन अवस्था में करती थी, आज चेतन अवस्था में कर रही हूं। जो मिट रहा है वो एक नतीजा घट रहा है, जिसको पदार्थ में आने के लिए फिर वक्त लगेगा। खुश रहो, आबाद रहो।